देखो भाई, ये तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड इज सर्टेनली नॉट इट्स सेंटर। अरे ये क्या हो गया? हाँ, मतलब क्या बोल रहा है कि किस केस में बिल्कुल निश्चित है कि जो रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास रॉड के सेंटर पे नहीं रहेगा, ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है? द डेंसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए यहाँ पर देखेंगे, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, मतलब क्या हुआ? शुरू में लॉर्ड मतलब लेफ्ट से राइट में क्या हो रहा है? डेंसिटी बढ़ रही है। तो ये मैं इस लाइन को पास बनाते जाता हूँ, सॉरी यार, ऐसे दूर दूर लाइन है मतलब कम डेंसिटी, पास लाइन है मतलब ज़्यादा डेंसिटी, बस इतना ही मतलब है इसका। ठीक है, तो क्या दिख रहा है अपने को कि भाई रॉड का सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर ये है, और उसके लेफ्ट साइड में डेफिनेटली जो है वो कम मास है और राइट साइड में ज़्यादा मास है। तो सेंटर पे सेंटर ऑफ मास तो हो ही नहीं सकता, है ना। सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? यहाँ कहीं पर रहेगा, लेफ्ट जो राइट साइड ऑफ द रॉड है। ठीक है ना, तो ये इसका सही आंसर हो गया। इस केस में किसी भी हालत में सेंटर पे नहीं हो सकता सेंटर ऑफ मास, रॉड के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे रॉड का सेंटर ऑफ मास नहीं हो सकता। ठीक है, सेकेंड क्या लिखा हुआ है देखो, द डेंसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर डेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर शुरू में ऐसा पास पास लाइन रहेंगी और फिर ऐसे दूर होते जाएंगी। तो यहाँ पर भी वही बात है भाई, ये रॉड का सेंटर है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल इसका अपोजिट केस है, तो ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सेंटर ऑफ मास जो रहेगा वो यहाँ कहीं पर रहेगा, तो रॉड के सेंटर पे तो डेफिनेटली नहीं है। तो बी भी इसका परफेक्ट आंसर हो गया। सी और डी अच्छे ऑप्शन है। देखो, द डेंसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू द सेंटर एंड देन इंक्रीजेस। तो क्या लिखा है कि मान लो ये रॉड का सेंटर है, ठीक है, और डेंसिटी जो है वो लेफ्ट से राइट क्या कर रही है? पहले डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा भारी रहेगी और फिर ये थोड़ा कम होते गया, लाइट हो गया ऐसे, और सेंटर में ही ऐसा हुआ है, सेंटर तक वो डिक्रीज़ की और उसके बाद से फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट कर दी। तो लाइन जो है अपनी क्या होती जाएंगी? पास पास होते जाएंगी। तो भाई इस पर्टिकुलर केस में ऐसा हो सकता है कि इतना पार्ट जो है वो इसके बिल्कुल सिमेट्रिकल हो जाए, और ऐसा हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो बिल्कुल बीचों बीच आ जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास बीच में आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं है, जरूरी बिल्कुल नहीं है ना। हो सकता है भाई यहाँ वाला पोर्शन खूब ज़्यादा हैवी हो, ऐसा हो सकता है, तो फिर सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर आ जाएगा। पर यहाँ पर बात क्या पूछा हुआ है कि किस केस में हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये इसका दोनों मतलब जो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन है वो परफेक्ट है। लेकिन थर्ड केस में एक पर्टिकुलर केस ऐसा हो सकता है ना जिसमें यहाँ पर और यहाँ पर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल हो, तो फिर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आ सकता है। तो ये इसका ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन डी में क्या लिखा है? डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू सेंटर एंड देन डिक्रीजेस। तो ये बिल्कुल अपोजिट है इस सी वाले केस का। इसमें क्या है कि यहाँ पर कम है मास और सेंटर साइड में थोड़ा सा ज़्यादा है। पहले क्या हुई? डेंसिटी इंक्रीज़ की, फिर डिक्रीज़ करना स्टार्ट हुई, तो यहाँ मास ज़्यादा है, फिर कम होना स्टार्ट हो गया। तो भाई यहाँ पर भी वही बात है, सेम लॉजिक जो सी में लगाए थे वही लॉजिक डी में भी लगेगा, और एक ऐसे केसेस हो सकते हैं जब सेंटर ऑफ मास रॉड के सेंटर पे आ जाए। तो डी भी इसका ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ए एंड बी आर दी ओनली टू करेक्ट ऑप्शंस।